हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.5 पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आव्यूह का सहखंडज क्या होता है। तो आव्यूह ए के सहगुणनखंडों के परिवर्त आव्यूह को हम आव्यूह ए का सहखंडज कहते हैं। इसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा लिखी है आव्यूह का सहखंडज या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह ए के सहगुणनखंडों के परिवर्त आव्यूह को ए का सहखंडज कहते हैं। इसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। माना ए बराबर 2x2 का एक इकाई आव्यूह है, तो लिखेंगे ए बराबर, इस आव्यूह की कोटि है 2x2, ये एक वर्ग आव्यूह है। ठीक, तो इसमें अवयव हो जाएंगे A11, A12, A21 और A22। अब निकालेंगे आव्यूह ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। आव्यूह ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह बराबर। तो जब आव्यूह ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह लिखेंगे तो उसमें क्या होंगे, 4 अवयव होंगे। एक ये हो गया, 2, 3 और 4। देखते हैं यहाँ पर जो अवयव होगा उसका चिन्ह कैसा होगा। तो यहाँ का जो अवयव होगा वो पहली रो में होगा और पहली कॉलम में होगा। तो लिखेंगे -1 की पावर रो प्लस कॉलम। -1 की पावर रो कौन सी है, पहली है, तो 1, और कॉलम कौन सी, वो भी पहली, तो फिर 1 रखेंगे। तो ये हो गया -1 की पावर 2। यहाँ पर -1 की पावर सम संख्या है तो ये +1 आएगा। ठीक, या कहीं यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक, ऐसे यहाँ का जो अवयव है वो पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है। तो फिर लिखेंगे -1 की पावर, रो कौन सी है, पहली रो, और कॉलम कौन सी, दूसरी, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, यानी -1 की पावर 3। यहाँ पर -1 की पावर विषम संख्या है तो कैसा आएगा, -1 आएगा। या कहीं यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा, तो माइनस। ठीक, इसी प्रकार यहाँ का चिन्ह निकालेंगे तो यहाँ का चिन्ह होगा माइनस का और यहाँ का चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें लिखना है किसकी जगह पर, A11 की जगह पर। तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचा, A22। ठीक, तो इसको लिखेंगे A22। इसके बाद A12 की जगह पर अवयव, यहाँ पर अवयव लिखना है तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, बचेगा क्या, A21। तो यहाँ पर लिखेंगे A21। ठीक, अब यहाँ अवयव लिखेंगे, ये किसकी जगह पर है, A21 की जगह पर। तो A21 की रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे। ठीक, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिए, बचा कितना, A12। तो यहाँ पर लिख देंगे A12। इसके बाद A22 की जगह पर लिखेंगे तो A22 की रो छोड़ेंगे और A22 की कॉलम छोड़ेंगे, ये छोड़े ये छोड़े। ठीक, कितना बचा, A11। तो ये हमें मिल गया आव्यूह ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। ठीक, फिर एडजॉइंट ए क्या होता है या आव्यूह का सहखंडज क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। ठीक, ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर। ठीक, तो ये निकला है ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, ये जो आया है। ठीक, तो क्या करेंगे, जो अवयव पहली रो में है उनको हम पहली कॉलम में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा A22 और -A21। इसके बाद जो अवयव दूसरी रो में है उनको हम दूसरी कॉलम में लिखेंगे। तो दूसरी कॉलम में हो जाएगा माइनस का A12 और A11। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। ठीक, अब इसके आगे हमें अगर ए का प्रतिलोम निकालना हो या ए इनवर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो एक सूत्र होता है, ये ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक। ठीक, तो यहाँ अगर ए का सारणिक हम निकालें तो ए का सारणिक हमें मिल जाएगा, देखो ए का सारणिक हमें मिलेगा ये गुणा माइनस ये गुणा, यानी A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 माइनस
ये गुणा इंटू ये गुणा, तो A21 इंटू A12, A21 और A12 ये हमें मिल गया A का सारणिक। अब इस सूत्र में एडजॉइंट A का मान रखेंगे और बटे में क्या होगा A का सारणिक, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इजिकल टू, तो इसको हम अलग कर लेंगे, किसको 1/में A का सारणिक, इसको अलग करेंगे तो इसका मान है कितना है 1/में A का सारणिक, ये आया है A11 A22 माइनस A21 और A12। फिर एडजॉइंट A आया है A22 माइनस A12, A22 माइनस A12 और माइनस A21 और A11, माइनस A21 और A11। तो इस प्रकार हम A इनवर्स निकाल लेंगे या A का प्रतिलोम निकाल लेंगे। ठीक, अगर ये अवयव 3x3 का हो तब भी हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से हम एडजॉइंट A निकाल लेंगे और A इनवर्स निकाल लेंगे। प्रश्नावली 4.5 में दिया है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज या एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे A बराबर, पहला है अवयव A बराबर, हमें दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, हमें निकालना क्या, हमें एडजॉइंट A निकालना है। तो लिखेंगे A के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव या A के सहगुणनखंडों का अवयव, A के सहगुणनखंडों का अवयव। तो A के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर, यहाँ पर चिन्ह अभी हम आपको बता चुके हैं, चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस और ये प्लस। अब 1 की जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर ये रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, हो जाएगा 4। फिर लिखेंगे 2 की जगह पर, ठीक, तो 2 वाली रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, कितना बचेगा 3। इसके बाद 3 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, कितना बचेगा 2। और फिर 4 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 बराबर। तो ये हमें मिल गया 4 -3 -2 1। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A यानी A का सहखंडज। एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा, A के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे। ठीक, तो ये कॉलम में हो जाएगा 4 -3 और दूसरी कॉलम में -2 और 1। ये हमें मिल गया एडजॉइंट A। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अवयव दिया है, लिखेंगे 2 नंबर। ठीक, A बराबर, तो इसमें है 1 2 -2 1 2 -2 और -1 3 0 -1 3 0। इसके बाद 2 5 1 2 5 1। हमें निकालना है एडजॉइंट A या कहें A का सहखंडज हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A के सहगुणनखंडों का अवयव, A के सहगुणनखंडों का अवयव। B बराबर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप 9 अवयव हैं, तो यहाँ पर 9 हम ब्रैकेट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ का जो अवयव होगा वो होगा A11। ठीक, तो यहाँ का देखते हैं चिन्ह कौन सा होगा। तो आपको हम बता चुके हैं, चिन्ह के लिए लिखते हैं -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो जब उससे यहाँ का चिन्ह निकालेंगे तो ये प्लस का होगा। ठीक, ये फिर क्या होगा माइनस, ये प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब इस 1 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 1 जा 3 -5 × 0, तो ये हो जाएगा 3 -0। इसके बाद -1 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 जा 2 और प्लस 10, ये हो जाएगा 2 + 10। इसके बाद इस 2 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 × 0 0 और ये क्या हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 0 + 6। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 × 1 -1 -0 -1 -0।
इसके बाद 3 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 + 4। इसके बाद लिखेंगे 5 की जगह पर तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 × 0 0 और 2 × -2 × -1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो 0 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 0 - 2। इसके बाद -2 की जगह पर लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -5 और -6, -5 और -6। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 5 - 4, 5 - 4। इसके बाद 1 की जगह पर लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 + 2, तो b बराबर हो जाएगा 3 - 0 3 और 2 + 10 12, चिन्ह आगे है माइनस का तो ये हो जाएगा -12। इसके बाद ये हो जाएगा 0 + 6 6, ये -1 -0 ये हो जाएगा +1, 1 + 4 5 और 0 - 2 ये हो जाएगा +2, -5 -6 -11, फिर 5 - 4 ये हो गया -1 और 3 + 2 5। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का परिवर्त अवयव यानी बी डैश। ठीक, तो बी में जो आया है अवयव, ठीक, उसमें जो R1 में लिखा उसको C1 में लिखेंगे, जो R2 में लिखा उसको C2 में लिखेंगे और जो R3 में लिखा उसको हम C3 में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 12 6 1 5 2 और -11 -1 5, यही आंसर है। सत्यापित कीजिए कि a × एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a × a बराबर a का सारणिक × i। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, a × एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a × a बराबर a का सारणिक × i। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसमें अवयव a बराबर दिया है, जिसमें अवयव हैं 2 3 -4 -6, 2 3 -4 और -6। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए की ज़रूरत है और ए का सारणिक निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे ए का सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, इस अवयव का सारणिक यानी 2 3 -4 और -6। लिखेंगे ए का सारणिक बराबर ये हो जाएगा 2 × -6 यानी -12। ठीक, और -12 तो ये हो जाएगा +12, तो ये ए का सारणिक आ जाएगा 0। ठीक, अब हम निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ठीक, तो इसको हम माने b बराबर हो जाएगा, इसमें 4 अवयव हैं तो जो ए के सहगुणनखंडों का अवयव होगा उसमें भी 4 अवयव होंगे। तो सबसे पहले हम इनके चिन्ह लिखते हैं, ये हो गया प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस और प्लस। अब 2 की जगह पर लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, कितना बचेगा -6। इसके बाद यहाँ पर अवयव यानी 3 की जगह पर लिखेंगे तो 3 वाली रो छोड़ेंगे और 3 वाली कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा -4। इसके बाद -4 की जगह पर लिखेंगे तो -4 वाली रो छोड़ेंगे, -4 वाली कॉलम छोड़ेंगे, बचेगा 3। इसके बाद -6 वाली रो छोड़ेंगे, -6 वाली कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो b बराबर हो जाएगा -6 + 4 -3 और 2। ठीक, अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर ये होता है ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव। तो ए के सहगुणनखंडों का अवयव क्या है, बी है, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा बी का परिवर्त अवयव, या कहें हम बी डैश होगा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, बी डैश। बी में जो अवयव लिखा है उसमें हम रो और कॉलम को आपस में बदल देंगे, तो बी डैश हो जाएगा, क्या होगा, -6 4 और -3 2। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। ठीक, अब जरूरत किसकी है, ए × एडजॉइंट ए हमें निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे ए × एडजॉइंट ए।
ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अवयव ए कितना है, ए में अवयव है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 और -6 इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आया है -6 -3 -6 -3 और 4 2। अब इन दो अवयवों की आपस में हम गुणा कराएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये रो लेंगे, इसकी गुणा इस कॉलम में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -6 यानी -12 और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा +12। ठीक, अब क्या करेंगे, पहली रो की गुणा हम दूसरे कॉलम में कराएंगे, तो 2 इंटू -3 ये होगा -6 और 3 इंटू 2 +6। इसके बाद अब हम दूसरी रो की गुणा पहली कॉलम में कराएंगे, तो ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई इसकी पहली कॉलम। तो -4 इंटू -6 ये हो जाएगा प्लस का 24 और -6 इंटू 4 ये होगा -24। इसके बाद अब हम दूसरी रो की गुणा दूसरी कॉलम में कराएंगे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -3 यानी +12 और -6 इंटू 2 -12। लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर -12 + 12 क्या हो जाएगा 0, -6 + 6 0, 24 - 24 0, 12 - 12 0। तो हमें मिल गया ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कितना मिला है, शून्य अवयव मिल गया। ठीक, तो इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए है -6 -3 -6 -3 4 2 और ए कितना है, ए है 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6। अब फिर गुणा कराएंगे इन दोनों की, यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। अब R1 की गुणा पहले C1 में, तो ये हो जाएगा -12 और +12। ऐसे R1 की गुणा किसमें C2 में, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -3 -18 और -3 इंटू -6 +18। इसके बाद R2 की गुणा कराएंगे C1 में, तो 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू -4 -8। इसके बाद 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 इंटू -6 -12। लिखेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, यहाँ पर भी -12 + 12 0, -18 + 18 0, 8 - 8 0, 12 - 12 0। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या निकालना है, ए का सारणिक इंटू आई। तो आई क्या है, आई इकाई अवयव है। ठीक, यहाँ पर जो अवयव दिया है 2 × 2 का है, तो हम आई 2 × 2 का इकाई अवयव लिखेंगे। ठीक, अब हम निकालेंगे ए का सारणिक इंटू आई। तो ए का सारणिक कितना आया है 0 आया है। ठीक, और आई क्या होगा 2 × 2 का इकाई अवयव, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब ये 0 इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो ये सभी अवयव क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ए का सारणिक इंटू आई बराबर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, तो इनके बाएं पक्ष हम बराबर लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 कामा समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए का सारणिक इंटू आई। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अवयव दिया है। ठीक, जिसमें अवयव है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। हमें प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए का सारणिक इंटू आई। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ए का सारणिक क्या होगा। ठीक, लिखेंगे ए का सारणिक बराबर, ठीक, इस अवयव का सारणिक हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 -1 2
3 0 -2 1 0 3। अब R1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे ए का सारणिक बराबर 1, ठीक। ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0 - 0, फिर +1, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और +2, 9 + 2 +2। अब 2 वाली रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, हो जाएगा 0 - 0। तो ए का सारणिक बराबर ये हो जाएगा 1 × 0 +1, 9 + 2 11 हो जाएगा, +2 × 0, तो ए का सारणिक हो जाएगा 11, ठीक। अब हम निकालेंगे ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह। लिखेंगे ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह, ठीक। तो ए के सहगुणनखंडों के आव्यूह को हम मान रहे हैं बी, तो बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, तो जो ये आव्यूह बी आएगा उसमें भी 9 अवयव होंगे, ठीक। तो यहाँ पर 9 ब्रैकेट हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक। अब ये 1 की जगह पर लिखेंगे, ठीक। तो 1 वाली रो छोड़ेंगे और 1 वाली कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 0, इसमें लिखेंगे 0 - 0। इसके बाद -1 की जगह पर लिखेंगे, तो -1 वाली ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, हो जाएगा 9 + 2, यहाँ पर लिखेंगे 9 + 2। इसके बाद 2 की जगह पर लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, हो जाएगा 0 - 0। इसके बाद लिखेंगे 3 की जगह पर, ठीक। तो 3 वाली ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -3 - 0, -3 - 0। इसके बाद 0 की जगह पर लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 - 2। इसके बाद -2 की जगह पर लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1। इसके बाद 1 की जगह पर लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 - 0। इसके बाद 0 की जगह पर लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 × -2 यानी -2 और 3 × 2 6, -2 - 6, -2 - 6। इसके बाद 3 की जगह पर लिखेंगे, तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0 + 3, 0 + 3। तो b बराबर मिल जाएगा 0 - 0 0, ठीक। और ये माइनस, ठीक, 9 + 2 क्या हो जाएगा -11, 0 - 0 0, फिर ये हो जाएगा +3 और 1 -1 2 और ये हो जाएगा प्लस का 8 और +3, तो ये हमें मिल गया b, ठीक। अब निकालेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट ए बराबर, ठीक। तो एडजॉइंट ए होता है ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह, ठीक। तो ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह क्या आया है, बी आया है, ठीक। तो बी का परिवर्त आव्यूह क्या होगा, बी डैश होगा, ठीक। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक। लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, ठीक। तो बी में जो आव्यूह लिखा है इसमें हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को आपस में बदल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 - 11 0, 0 - 11 0 और 3 1 - 1 3 1 - 1 2 8 3 2 8 और 3, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए, ठीक। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, तो एडजॉइंट ए हमें मिला है 0 - 11 0 3 1 - 1 2 8 3, ये हमें मिला है एडजॉइंट ए। फिर ए है, ए में है 1 3 1 1 3 1
-1 0 0 और 2 -2 3। फिर लिखेंगे अर्जॉइंट ए इंटू ए बराबर, यहाँ पर दो अवयवों की आपस में गुणा कराएंगे। ठीक, तो R1 की गुणा सबसे पहले कराएंगे C1 में, तो ये हो जाएगा 0 × 1 0, 3 × 3 9 +9 और 2 × 1 +2। इसके बाद R1 की गुणा C2 में, तो ये हो जाएगा 0 × -1 0, फिर 3 × 0 0, फिर 2 × 0 0। इसके बाद R1 की गुणा C3 में, तो 0 × 2 0, फिर 3 × -2 -6, फिर 2 × 3 क्या हो जाएगा +6। इसके बाद अब हम R2 की गुणा कराएंगे C1 में, ये R2 हो गई, इसकी गुणा C1 में, तो -11 × 1 -11, ठीक, 1 × 3 +3, फिर 8 × 1 8। इसके बाद R2 की गुणा C2 में, तो -11 × -1 +11, ठीक, फिर 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, फिर 8 × 0 0। इसके बाद R2 की गुणा कराएंगे हम C3 में, ठीक, तो ये जाएगा -11 × 2 -22 और 1 × -2 -2। इसके बाद 8 × 3 ये हो जाएगा प्लस का 24। इसके बाद हाँ, अब हम R3 की गुणा कराएंगे C1 में, तो 0 × 1 0, फिर -1 × 3 -3। इसके बाद 3 × 1 +3, ठीक। अब R3 की गुणा हम कराएंगे C2 में, तो ये हो जाएगा 0 × -1 0, -1 × 0 0। इसके बाद 3 × 0 0। इसके बाद हम R3 की गुणा कराएंगे C3 में, ठीक, तो 0 × 2 0, फिर -1 × -2 +2। इसके बाद 3 × 3 +9। लिखेंगे अर्जॉइंट A इंटू A बराबर, तो अर्जॉइंट A इंटू A हो जाएगा 0 + 9 + 2, ये हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर होगा 0 11 0, फिर 0 0 और 11। इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे A इंटू अर्जॉइंट A। क्या निकालना है हमें, A इंटू अर्जॉइंट A। लिखेंगे A इंटू अर्जॉइंट A बराबर, तो A कितना है, A में है 1 - 1 2, 1 - 1 2 और 3 0 - 2 3 0 - 2 और 1 0 3 1 0 3। अर्जॉइंट A कितना निकला है, अर्जॉइंट A में है 0 3 2 0 3 2, फिर -11 1 8। इसके बाद R3 में है 0 -1 3। लिखेंगे A इंटू अर्जॉइंट A बराबर, तो ये रो उठाएंगे, इस कॉलम में गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 11 और +0। इसके बाद ये हो जाएगा 3 -1 -2। इसके बाद होगा ये 2 -8 +6, फिर 0 0 और 0। इसके बाद हो जाएगा 9 +0 और +2। इसके बाद हो जाएगा 6 +0 और -6। इसके बाद यहाँ पर आएगा 0 +0 +0। इसके बाद 3 +0 और -3। यहाँ पर आएगा 2 +0 +9। तो A इंटू अर्जॉइंट A बराबर, ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक। इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर हमें क्या निकालना, हमें निकालना है A का सारणिक इंटू I, ठीक। लिखेंगे A का सारणिक इंटू I। तो A का सारणिक अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 11 आया है, ठीक। तो लिखेंगे 11 इंटू
आई का मतलब हो गया जाके 3x3 का इकाई अवयव, ठीक। तो 3x3 का इकाई अवयव होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये 11 इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ए का सारणिक इंटू आई बराबर, इसके प्रत्येक अवयव में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट कामा समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा। इन तीनों समीकरणों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं वाले पक्ष हम बराबर करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का सारणिक इंटू आई, ठीक। यही हमें प्रूफ करना था। प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 5 से 11 तक हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, ए इनवर्स कहें या कहें ए का हमें व्युत्क्रम निकालना है, ठीक। तो इसमें ए बराबर दिया है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ए बराबर दिया है अवयव जिसमें अवयव हैं 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3, ठीक। अब हम निकालेंगे ए का सारणिक। ए का सारणिक बराबर इस अवयव का सारणिक 2 - 2 4 और 3। तो ए का सारणिक बराबर हो जाएगा 2 × 3 6 प्लस ये हो जाएगा 4 × 2 8, ठीक। तो ए का सारणिक बराबर आ गया जगह कितना 14, ठीक। तो यहाँ पर ए का सारणिक 0 नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जब 0 नहीं है तो लिख देंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए का सारणिक 0 आ जाता तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, तो हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाते, ठीक। तो यहाँ पर ए का सारणिक 0 नहीं आया इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक। अब हम लिखेंगे ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ए के सहगुणनखंडों का अवयव। तो ए के सहगुणनखंडों का अवयव बी बराबर मान रहे हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, चिन्ह होगा प्लस फिर माइनस और इसके बाद प्लस। ये 2 का उपसारणिक लिखेंगे तो 2 का उपसारणिक 2 वाली रो छोड़ेंगे, 2 वाली कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। इसके बाद -2 का उपसारणिक लिखेंगे तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ठीक। कितना बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद हम लिखेंगे 4 का उपसारणिक तो 4 वाली रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, कितना बचेगा -2। इसके बाद हम 3 का उपसारणिक लिखेंगे तो 3 वाली रो छोड़ेंगे, 3 वाली कॉलम छोड़ेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। तो b बराबर निकल आएगा 3 - 4 और 2 2, ठीक। ये हमें मिल गया b, ठीक। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा b डैश होगा, ठीक। लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा b डैश। तो एडजॉइंट ए बराबर, ठीक। बी में जो अवयव रो में है उनको हम कॉलम में लिख देंगे, ठीक। तो कॉलम में हो जाएगा, पहली कॉलम में हो जाएगा 3 - 4 और दूसरी कॉलम में होगा 2 2। ये निकल आया एडजॉइंट ए, ठीक। फिर हम आपको सूत्र पढ़ा चुके हैं कि इन ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक, ठीक। लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक। तो ए इनवर्स बराबर, ठीक। ए का सारणिक कितना है उसको हमें बटे में लिखना है, कितना आया है 14 आया है, तो लिखेंगे 1/14, ठीक। ये किसका मान हो गया, ये मान आया है ए का सारणिक, ठीक। तो ये हो गया ए का सारणिक, ठीक। और एडजॉइंट ए कितना निकला है 3 2 -4 और 2। अब हम क्या करेंगे, इस अवयव के प्रत्येक अवयव को 1/14 से गुणा करा देंगे या कहें इसके प्रत्येक अवयव को हम 14 से भाग करेंगे, ठीक। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3/14, कितना 3/14। इसके बाद जब 1/14 इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2/14, तो 2/14 हो जाएगा 1/7।
इसके बाद 1/14 इसमें गुणा करेगा किसमें, -4 में, तो ये कट करके हो जाएगा माइनस का 2/7। इसके बाद 1/14 इस 2 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 1/7। तो ये हमें पता चल गया A इनवर्स। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में आव्यूह दिया है तो लिखेंगे A बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 A बराबर क्या है, -1 -3 5 2, -1 -3 5 2। हमें यहाँ पर A इनवर्स निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे A का सारणिक। A का सारणिक बराबर इस आव्यूह का सारणिक ये हो गया -1 -3 5 और 2। तो A का सारणिक बराबर ये हो जाएगा -2 और +15। A का सारणिक बराबर 13 नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, यहाँ पर A का सारणिक 0 नहीं है तो लिखेंगे A इनवर्स का अस्तित्व है। अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, अब निकालेंगे A के सहगुणनखंडों का आव्यूह। लिखेंगे A के सहगुणनखंडों का आव्यूह। B बराबर कितने अवयव होंगे, इसमें 4 अवयव होंगे, तो चिन्ह सबसे पहले लगा लेते हैं उनके प्लस, फिर माइनस, माइनस और प्लस। ठीक, अब लिखेंगे -1 का उपसारणिक। ठीक, -1 का उपसारणिक कितना है, 2 है। ठीक, फिर 5 का उपसारणिक कितना है, -3। इसके बाद -3 का उपसारणिक 5 और 2 का उपसारणिक -1। तो B बराबर हो गया जाके 2 3 -5 और -1। ये हमें मिल गया A के सहगुणनखंडों का आव्यूह। ठीक, अब निकालेंगे एडजॉइंट A। एडजॉइंट A बराबर होता है A के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह। ठीक, तो A के सहगुणनखंडों का आव्यूह क्या है, B आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट A इक्वल टू B डैश बराबर। तो B में जो अवयव रो में है उनको हम कॉलम में लिखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2 3 -5 और -1। ये हमें मिल गया एडजॉइंट A। ठीक, अब लिखेंगे A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे A का सारणिक। तो A इनवर्स बराबर, ठीक, A का सारणिक कितना आया, 13 आया है, तो इसको लिखेंगे 1/13। और एडजॉइंट A कितना आया है, 2 3 -5 और -1। अब इस आव्यूह में क्या करेंगे, इसके प्रत्येक अवयव में हम 13 से भाग कर देंगे। ठीक, तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। यही आंसर है।